नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS PCS में। हम लोग BPSC से जुड़े कुछ PSIR का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि BPSC में आने की संभावना होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ASIO का लेटेस्ट जो मेंबर है 10th मेंबर वो कौन बना है। तो ASIO का लेटेस्ट मेंबर यानी 10th मेंबर जो है वो बेलारूस बना है। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के यूरो जोन में शामिल होने वाले 21 यानी 21वां सदस्य कौन बना है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में जो टोटल सदस्य हैं उसमें से उसमें से बहुत अधिकांश लगभग मेंबर कंट्री जो है वो यूरो की करेंसी अपना के रखे हुए हैं, यानी कि उनका जो करेंसी है वो कॉमन है यूरो। यानी कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी सदस्य हैं उस सदस्य में से लगभग 21 जो सदस्य हैं वो 21 सदस्य जो हैं वो लगभग यूरो करेंसी अपना करके रखे हैं, यानी कि उनका जो करेंसी है यूरो है। तो यूरो जोन में शामिल होने वाले 21वां यानी कि लेटेस्ट जो मेंबर कंट्री है वो कौन है, तो वो बुल्गारिया है। हम यूरोपियन यूनियन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि यह एक प्रकार से किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल आप ये इतने याद रखिए कि यूरोपियन यूनियन के यूरो जोन में शामिल होने वाले 21 जो मेंबर है वो बुल्गारिया है। अगला क्वेश्चन है कि पासपोर्ट के अधिकार को कौन से संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना है। तो ये आर्टिकल 21 है कि मतलब कि पासपोर्ट जो पाने का जो अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है। इस राइट से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। मतलब कि एक प्रकार से अगर पासपोर्ट अगर मिलने में अगर आपको देरी होती है तो यह इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल मतलब कि आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि विदेश जाने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट जो दिया गया था वो किस केस में दिया गया था, तो वो मेनका गांधी केस था। उस केस में जो है विदेश जाने का जो अधिकार था उसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, यह स्टेटमेंट किसका है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में हम डिटेल से इस क्वेश्चन को आगे आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, यह स्टेटमेंट सवाइन का है। अभी क्योंकि इस आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मैकियावेली कैसे थिंकर हैं, वो ह्यूमन नेचर को कैसे मानते हैं, या फिर उन्होंने ये सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा है, उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि स्टेट जो है वो रिलीजन को यूज करके एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन सकता है। तो आने वाले क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब जो चीज़ है वो क्लियर होती चली जाएगी। तो मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, मतलब इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि जो भी मैकियावेली ने अपना थ्योरी दिया है, जिस प्रकार का जो वो बात बोले हैं, वो जो समय था वो जिस समय में दिए थे वो उसी समय के लिए था और उसी खास जगह के लिए था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम मैकियावेली के बारे में आप बहुत सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा आपको कि इस प्रकार की जो बात है वो गलत है। क्योंकि मैकियावेली ने जो भी बात बोला है वो ऐसा नहीं है कि उस समय के अनुसार बोला है और उसी देश के लिए जगह के लिए बोला है। आने वाले मतलब कि आज भी उस चीज़ को आज भी जो इनका थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जो बात बोले हैं कि मैकियावेली जो बात बोले हैं कि एंड जस्टिफाई बाय मीन, मतलब कि अगर आपको एंड सर्व करना है तो आपको एंड पर फोकस करना होगा। यानी कि जो आप गोल टारगेट जो आप बना करके रखे हैं, इस टारगेट को हमें हासिल करना है, इस मंजिल को हमें हासिल करना है, तो इसके लिए जो भी मीन है उसको आप यूज कीजिए, वो इथिकल है। कोई भी मीन, जैसे कि आप वायलेंस का यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, केवल एंड सर्व होना चाहिए। तो इस चीज़ की बात बोले थे कि मैकियावेली ने कि हाँ एंड पर आप फोकस कीजिए। मीन जो है वो एक प्रकार से आपका अगर एंड सर्व हो जाता है, यानी कि गोल आप अचीव कर लेते हैं, टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो मीन आपका इथिकल माना जाएगा। हालांकि गांधी जी जो है वो एक प्रकार से दोनों की पवित्रता की बात की हैं। एंड भी आपका पवित्र होना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए आपका मीन भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन जब छेड़ा था तो उसके अंतर्गत उन्होंने एक प्रकार से नॉन वायलेंस उसका प्रिंसिपल था कि हाँ हम लोग आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें नॉन वायलेंस जो है वो है जो इम्पोर्टेंट है। उसी समय याद होगा कि आपको चौरा चौरी कांड हुआ था, इसके कारण उन्होंने क्या किया था कि अपना आंदोलन एकाएक वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि गांधी का मानना है कि एंड और मीन दोनों पवित्र होना चाहिए। अगर आप लार्जर एंड को पाना चाहते हैं तो मीन आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मीन अपवित्र नहीं होना चाहिए। यानी कि वायलेंस अगर आप अपनाइएगा तो फिर उससे आप बढ़िया गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, बढ़िया टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये मैटर ऑफ डिबेट है, देखेंगे आने वाले समय में।
तो यह जो मैकियावेली नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, ये सवाइन का स्टेटमेंट है। अगला जो क्वेश्चन ये बीपीसी में आ भी चुका है कि स्टेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यानी कि स्टेट को किस किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंतर्गत क्या आता है, भारत के अंतर्गत क्या आता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यूएसए है तो यूएसए के अंदर क्या आता है, यानी कि वेरियस कंट्री को किस किस चीज़ को मिला करके आप कहिएगा कि हाँ एक संपूर्ण स्टेट बना है। तो स्टेट के अंतर्गत 4 एलिमेंट्स बताया गया है। पहला कि जो स्टेट होगा उसका अपना पीपुल होगा, अपना नागरिक होगा। अगला उस स्टेट का टेरिटोरी होगा, उस जगह पर उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र होगा जहाँ पर वो तमाम प्रकार के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी वाली जो एक्टिविटी है वो कर सके। अगला है उस देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट होगा। और दूसरा सोवरेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट के अंतर्गत एलिमेंट में। अगर आप सोवरेनिटी अगर उस स्टेट का मजबूत नहीं है तो आप उसको फेल्ड स्टेट कह सकते हैं। सोवरेनिटी मतलब कि स्टेट के अंदर क्या होगा नहीं होगा ये स्टेट खुद डिसाइड करेगा, ना कि उसके स्टेट के जो दूसरे देश हैं वो डिसाइड करेंगे कि एक स्टेट में क्या होगा नहीं होगा, कौन सा फॉरेन पॉलिसी होगा, कौन सा इकोनॉमिकल पॉलिसी होगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेट खुद डिसाइड करता है। स्टेट के बाहर के जो देश हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे। उसी प्रकार से स्टेट है, स्टेट में जो चुने हुए गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा कि स्टेट में क्या होगा, यानी कि जो चुने हुए जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा। नहीं तो ये नहीं कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, ये कि वो अपना तरह से टैक्सेशन पॉलिसी चला रही है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बता दें तो जैसे पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान को आप फेल्ड स्टेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंतर्गत क्या हो रहा था कि एक चुना हुआ, हालांकि अभी तो तालिबान का रूल वहाँ आ चुका है, लेकिन जब स्टेट के अंतर्गत पैरेलली अगर आतंकवादी का रूल अलग चल रहा है, वो चुने हुए गवर्नमेंट का अलग रूल चल रहा है, तो जो आतंकवादी है वो चुने हुए गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक फेल्ड स्टेट है। तो सोवरेनिटी मतलब कि स्टेट की संप्रभुता मतलब कि स्टेट जो है अपनी बात को क्या करेगा, अपने जो भी बात बोला है, जो भी लॉ लाया है, जो भी पॉलिसी लाया है उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कोई दूसरी जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो उसको इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब स्टेट के अंतर्गत पूरा तरह से जो क्या है उसके पूरे भौगोलिक क्षेत्र में वो उसका रूल चलेगा। तो सोवरेनिटी यानी कि स्टेट के अंतर्गत 4 एलिमेंट आते हैं, पीपुल, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। इस क्वेश्चन भी है बीपीएससी का। अगला जो क्वेश्चन है, मैकियावेली अपनी थ्योरी देते समय किस मेथड का यूज करते हैं, तो ये एम्पिरिकल मेथड है। देखिए 2 प्रकार के, एक है कि एम्पिरिकल मेथड के बारे में हम पहले बता चुके हैं। एम्पिरिकल मतलब कि आप क्या मतलब कि रियलिज्म है, क्या चीज़ एक्चुअली में देश के अंतर्गत या किसी स्टेट के अंतर्गत, या मतलब कि ग्राउंड लेवल पर क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है उस चीज़ को आप देख रहे हैं। इसके अलावा वेरियस जो कंपेयर करते हैं, मतलब कि एक देश दूसरा देश को एक देश कैसे रूल कर रहा है, कैसे बेहतर से रूल कर रहा है। इसके अलावा आपका जीवन का एक्सपीरियंस, आप किस प्रकार से अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हैं। मतलब कि हर चीज़ जो है वो रियलिज्म, एक्सपीरियंस और कंपेयर के आधार पर अगर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जाता है तो उसको एम्पिरिकल मेथड कहा जाता है। तो मैकियावेली के बारे में हम लोग, जैसे मैकियावेली जो है वो एम्पिरिकल मेथड अपनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वो एज ए डिप्लोमेट बहुत सारे देश को क्या किए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं। इसके अलावा जो मैकियावेली हैं वो एक प्रकार से ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है कि अपना थ्योरी दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मैकियावेली से अगर पूछा गया कि ह्यूमन नेचर कैसा है, तो ह्यूमन नेचर के बारे में वो बताते हैं कि वो ग्रीडी है, सेल्फिश है, वो हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है। वो कभी भी मोरल एक्शन नहीं लेगा, हमेशा वो क्या करेगा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट पर ही फोकस करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन नेचर जो है एक प्रकार से क्या है, अगर मान लीजिए कि इनसिक्योरिटी वाला समय आता है तो बहुत कम जो लोग हैं वो अपने वैल्यूज़ को मेंटेन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मैकियावेली अपने थ्योरी देते समय एम्पिरिकल मेथड का यूज करते हैं। मतलब कि क्या है, व्हाट इज, और एक होता है कि नॉर्मेटिव, मतलब एक होता है कि सबस्टेंटेटिव मेथड, सॉरी एम्पिरिकल मेथड को ही सबस्टेंटेटिव मेथड कहते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव मेथड। नॉर्मेटिव मेथड मतलब कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए एरिस्टोटल बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो एक प्रकार से ह्यूमन जो है यूडेमोनिया को हासिल करे। यूडेमोनिया को हासिल करना मतलब हैप्पीनेस को हासिल करना, यानी कि वो एक प्रकार से मोरल चीज़ों को बात करे, वैल्यूज की बात करे। लेकिन ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं कि इनसिक्योरिटी के समय में इंसान जो है मोरल चीज़ों पर फोकस नहीं करता है, वर्च्यू पर फोकस नहीं करता है, बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस करता है। उसके बाद से प्लेटो भी है कि आइडियल फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए। तो ये सब के सब क्या है, ये सब वाइट आइडियाज़ पर फोकस किया जा रहा है। तो इसको आप नॉर्मेटिव मेथड कह सकते हैं, लेकिन एम्पिरिकल मेथड को सबस्टेंटेटिव मेथड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख सकते थे।
तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। आने वाले समय में बहुत सारा चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या क्या जो चीज़ें हैं उसका मतलब क्या होता है। आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।